देखिए, मैं इसी शर्मा जामा मस्जिद का इमाम हूँ। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद शाहिद ज़फ़र नदवी। मैं लगभग 2.5 साल से यहाँ पे इमामत कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे मुस्लिम आबादी थी, लेकिन अब पूरे नॉन मुस्लिम हमारे भाई यहाँ पे हैं और मस्जिद आबादी। लेकिन हम लोग को कभी किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ। हम इसी मस्जिद में सोते हैं, रहते हैं और हमारे दीगर साथी भी रहते हैं। किसी तरह का कोई मसला नहीं, आपसी भाईचारगी बहुत अच्छा है यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। आजकल ऐसा नहीं बनता जी। ये मस्जिद पर उसी गारे और चूने पे ये तैयार की हुई, मतलब अजीब आइडियोलॉजी थी लोगों के पास। शर्मा एक जगह है, शोब के पास पड़ता है, ये बाराचट्टी में आता है। और बाराचट्टी बख्श खां जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर की थी, और उनकी कोठी शमशाबाद की जो मस्जिद है और ये शर्मा की जो मस्जिद है, दोनों की तामीर उन्होंने ही की। ये नदी है, ये नदी है ना। मैं आ गया हूँ शर्मा में। शर्मा जो एक जगह है शोब के पास, शोब बाराचट्टी गया जी जिला में पड़ता है। और वहाँ पे एक मस्जिद के बारे में मुझे पता चला। जो मस्जिद है ये 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम क्या है सर? इस मस्जिद का शर्मा जामा मस्जिद, शर्मा जामा मस्जिद नाम है। और हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, इतिहास के हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, 350 राजा गुलाम बख्श खां। हाँ, राजा गुलाम बख्श खां जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर की थी। और उनके एरिया में पूरा ये शिरघाटी। और ये एक और चीज बताता चलूं कि कोठी शमशाबाद की जो मस्जिद है और ये शर्मा की जो मस्जिद है, दोनों की तामीर उन्होंने ही की। ये तो हिस्ट्री हो गया सर। अभी थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा कि ये नहर, मतलब एक तरह नदी है, ये नदी है ना। कौन सी नदी है ये? शर्मा। तो जिक्र आता है कुरान में, थोड़ा सा क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं तो पहली बात तो यह है कि जो भी इंसान जन्नत में जाएगा वो अल्लाह की रहमत से जाएगा। अच्छा। अपनी इबादत से, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन कैन एंटर इनटू द जन्नत। तो वहाँ का जो लैंडस्केप रब ने एक्सप्लेन किया है, फल की बात की है, तो अनार का जो एग्जांपल दिया है, तो उसमें वहाँ पे एक लफ्ज फिट है कि मिलता में जुलता। अच्छा, है ना। क्योंकि जन्नत ऐसी चीज है जिसको किसी इमेजिनेशन में लाया ही नहीं जाता है, सोच से परे है वहाँ की चीज है। तो नहर का भी वही तस्करा हुआ है कि महल हैं जिनके नीचे से नहरें रवां हैं। तो रवां का लफ्ज इसलिए आया कि वो रुक भी नहीं है, रवां है, मतलब बहरी है। जारी। हाँ, तजरी, अरबी में लफ्ज तजरी में तजरी का लफ्ज आ रहा है ना। तो और अगर उसको और डीपली एक्सप्लेन करने की या समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर टाइमलेस होंगे हम लोग इंशाल्लाह, स्पेसलेस होंगे। स्पेसलेस, टाइमलेस, उसका कोई लिमिटेशन नहीं, लिमिटलेस होंगे। इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि एक समंदर है, वो समंदर कंकरियों से भरा है। और अगर एक परिंदा आता है और अपने चोंच में एक कंकरी लेके उड़ जाता है, फिर 10,000 साल बाद आता है, फिर एक कंकरी लेके उड़ जाता है, तो ये इम्कान है कि वो समुंदर कंकरियों से खाली हो जाएगा। पर आखिरत की जिंदगी अदबी जिंदगी है, कभी खत्म नहीं होगी, लाफानी सिस्टम है वहाँ पे। अभी जानकारी मुझे चाहिए कि अभी जो मस्जिद की जो मौजूदा जानकारी है, यहाँ पे लोग आते होंगे बहुत दूर दूर से देखने के लिए, भी उसके बारे में थोड़ा सा बताते सर। देखिए, मैं इसी शर्मा जामा मस्जिद का इमाम हूँ। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद शाहिद ज़फ़र नदवी। मैं लगभग 2.5 साल से यहाँ पे इमामत कर रहा हूँ। ये सीन बहुत काफ़ी खूबसूरत है। मस्जिद नदी के किनारे है। इसी तरह राजा गुलाम बख्श खां ने एक और मस्जिद जो बताए, सेम, हाँ सेम उसकी भी शक्ल यही है, वो भी नदी के किनारे इसी तरह खूबसूरत बनी हुई है। और जब इसमें अभी 2-3 दिन एक बार पहले जो बारिश हुई थी तो काफ़ी नदी फुल था और देखने का नज़ारा वो बहुत अच्छा था। शर्मा के बहुत सारे लोग और दिगर कई सारे इलाके के लोग यहाँ पे आते थे और वो नज़ारा देख रहे थे। यहाँ तक के बाढ़ में कुछ नुकसानात भी हो गया था। हम लोग यहाँ से देखते थे कि वो खजूर के पूरे खजूर के दरख्त यहाँ बह के जा रहा था। ये नदी काफ़ी ये है। और सामने कब्रिस्तान भी है, सामने वो कब्रिस्तान है। अच्छा, जो काफ़ी पुरानी है और 12-13 गाँव के वो कब्रिस्तान। अच्छा, 12-13 गाँव की कब्रिस्तान है। ये मस्जिद पहले यहाँ पे मुस्लिम आबादी थी, लेकिन अब पूरे नॉन मुस्लिम हमारे भाई यहाँ पे हैं और मस्जिद आबादी। लेकिन हम लोग को कभी किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ। हम इसी मस्जिद में सोते हैं, रहते हैं और हमारे दिगर साथी भी रहते हैं। किसी तरह का कोई मसला नहीं, आपसी भाईचारगी बहुत अच्छा है यहाँ पे, कोई मसला नहीं। बच्चे भी पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे सुबह शाम यहाँ पे तालीम भी होती है। अच्छा, तालीम भी होती है। जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में जुमा के रोज, तो पहले ये बात थी कि जितने अतराफ के गांव थे सब लोग जामा मस्जिद में ही जुमा अदा करते थे। अच्छा। लेकिन अब एक छोटी मस्जिद हो गई है, वहाँ भी जुमा होती है। एक बजरकर है, वहाँ भी जुमा। और धनावा के लोग अभी भी आते हैं और दिगर 2-3 गाँव के लोग यहाँ जुमा की नमाज आके अदा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त मैं शर्मा में हूँ। एक और चीज़ मैं ऐड थोड़ा सा करना चाहूँगा। एक भाई साहब ने हमारी हेल्प की थी यहाँ पे पहुँचाने में।
हिंद प्लम्बिंग करके, ये हिंद प्लम्बिंग वाले जो भी प्लम्बर का काम होता है सब आप राजू और आजाद, तो राजू और आजाद जी जो हैं ये आकर के यहाँ पे काम करते हैं, ये लोग आकर के ना। हाँ, हमारे नल वगैरह किसी तरह का हेल्प, अभी कुछ दिन पहले मोटर खराब हो गई थी समरसेबल, हमारे भाई आके, तो अच्छे लोग हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज अच्छे लोग हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं, उसके लिए शुक्रिया। तो दुआ है अल्लाह से कि मस्जिद इस तरीके से कायम और दायम है, तो नमाजी भी नमाज कायम करें। हाँ, बिल्कुल और दिल को रूह से जो है ना अल्लाह निकलना चाहिए। और उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि आपका जो सक्सेस, या सक्सेस तो क्या होता है आज तक मुझे नहीं पता चला, लेकिन जो भी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी होगा उसके लिए मैं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे पूछते हैं क्या सक्सेस के पीछे का राज, ये वो बड़ा एक पुरानी स्टोरी टाइप वाले ज़िंदगी में जी रहे हैं, लेकिन मैं उन सब को बोलना चाहूँगा कि जो भी है हमारे पास और जो भी सक्सेस जिस चीज़ को आप बोल रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है कल नहीं रहेगी, हो सकता है परसों उससे भी ज़्यादा होगी। सब्र का इम्तहान अल्लाह ताला लेते रहता है, और सब्र वालों के साथ अल्लाह है, नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं, कुरान पढ़ने वालों के साथ नहीं, रोजा रखने वालों के साथ नहीं, लेकिन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मा साबिरीन है। भाई ने एक बात सक्सेस जो कही, वो असल इस्लामी तरीके से देखेंगे तो सक्सेस क्या है? सक्सेस है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि अल्लाह ने फरमाया कि असल कामयाबी जहन्नम से रोक कर जन्नत में डाल देना, अल्लाह की यहाँ सक्सेस वो है। और ये क्या है कि कोई बड़ा आदमी बन गया और हज़ारों उसके पास एयरलाइंस है और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये फिर क्या है? ये भी तो बड़े हैं। तो कुरान कहता है कि वो बड़े नहीं हैं, या कोई पढ़ लिख के बड़ा हो जाए या मालदार हो जाए, ये बड़ा नहीं है, ये कंडीशन है जो चेंज होती है। हर इंसान पैदा होता है तो हालात, फिर नौजवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, ये कंडीशन है, ये सक्सेस नहीं है। अल्लाह की नज़र में सक्सेस जो जहन्नम से बचाकर आखिरत में जन्नत में चला जाए, असल सक्सेस वही, जो अल्लाह को राजी कर ले वही असल सक्सेस है। और बोलते हैं लोग सुकून के लिए शिमला मनाली, कुल्लू मनाली और श्रीनगर कहाँ जाते हैं, लेकिन असली सुकून तो अल्लाह का जिक्र में है। बिल्कुल, है ना, जब रूह शामिल होती है इबादत। हाँ, तो इस वक्त मैं आ गया हूँ छत के ऊपर। जो सबसे बड़ी चीज़ है इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ पे हम लोग तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, लेकिन असली जानकारी हमारे सर देंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मस्जिदों में जो पुरानी मस्जिदें ज़्यादातर होती हैं, ये लगता है, ये देख करके ही लगता है पुरानी मस्जिद है, आजकल ऐसा नहीं बनता जी। ये मस्जिद गुम्बद नुमा इसको कहते हैं और इसको गुम्बद कहते हैं। ये मस्जिद की खूबसूरती और मस्जिद की असली शक्ल सूरत हैत इसी को कहा गया है। ये पसंदीदा शक्ल सूरत है। खाने काबा की भी इसी तरह शक्ल सूरत होती है, तो इसीलिए गुम्बद नुमा मस्जिद बनाते हैं। गुम्बद नुमा मस्जिद बनाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ जो यहाँ पे कहीं ना कहीं रूहानियत वाला फील मुझे आ रहा है कि ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे नदी है, नदी जो बह रही है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा सीन आ रहा है। मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आकर के कि ये देख सकते हो आप कि किस तरह से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बरसात या पानी का उफान आता है तो इस मस्जिद तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पहुंचता है ना, वो नीचे ही तक रहता है। तो इससे एक और चीज़ मालूम होती है कि आज के इंजीनियर एक ऐसा पुल बना रहे हैं कि बस 10 साल 15 साल और कभी कभी तो 1 साल के अंदर गिर जा रहा है। और एक कौन होंगे वो लोग जो इतने वर्षों पहले बना के चले गए, नदी अपना बह रही है, ये तामीर की हुई मस्जिद अपने जगह पे टिकी हुई है, ऐसे ऐसे ना जाने कितने ताजमहल, रेड फोर्ट, कितने चीज़ टिके हुए हैं। तो कौन से लोग होंगे और कितनी अल्लाह पर उनको तवक्कुल होगी, वो तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये जो मस्जिद वगैरह जो आप ये देख रही है बनी हुई चीज, ये सीमेंट की नहीं है। ये सीमेंट की नहीं है। कभी भी इस पे हम जब सीमेंट चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये कभी सीमेंट इस पे चिपकती नहीं है। वो कहते हैं राजा के दौरों में वो दाल वगैरह को और चूना से, चूने गारे से इसको बनाई है। वो गुम्बद भी पूरा कई बार तूफान आया तो आसपास के बहुत सारी चीजें गिरी। मीनार के अंदर भी कोई रेड वर्ड कुछ नहीं है। बस उसी चीज पर, उसी गारे और चूने पे ये तैयार की हुई, मतलब अजीब आइडियोलॉजी थी लोगों के पास, वो चीज अब नहीं है। सच्चाई थी लोगों के पास। सच्चाई थी लोगों के पास। सीमेंट इसमें नहीं चिपकता है। जब हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं तो सीमेंट बिल्कुल काम नहीं बिल्कुल करता। जो सच्चाई की इस पे टिका रहेगा वो लंबे समय तक टिका रहेगा। हाँ, मस्जिद की दीवारें इतनी मोटी मोटी है। ये नक्श वगैरह आप देखेंगे, अजीब कारीगरी थी जो आज कंप्यूटर और दूसरी चीजों से आप बना सकते हैं। ये अजीब कारीगरी तो बहुत मिट चुका है। और दोबारा जब ये टूटने के बाद वो कोई मिस्त्री उस तरह की कारीगरी नहीं कर पाए जो नक्श बना हुआ है इसमें। और जल्दी ये खराब नहीं होता, मतलब 300-400 साल से ये है। आजकल के अगर 10 साल का ये स्ट्रक्चर अगर बनाए तो खराब होकर के कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये बताइए, तो 300-400 साल पहले का है, बताइए क्या बात है। तो इस वक्त आप देख रहे थे शर्मा एक जगह है, शोब के पास पड़ता है, ये बाराचट्टी में आता है। और बाराचट्टी जो है एक जगह है जो गया जी में आता है, अनुमंडल या सरघाटी में आता है। थाना हमारा बाराचट्टी, थाना बाराचट्टी है,
अनुमंडल शिरघाटी है और गया जी जिला के अंदर ये पड़ती है। और गया जी से लगभग आपको कितना किलोमीटर हो जाएगा? लगभग गया जी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे ये बसा हुआ है। जिन जनाब को आना है यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर एज मोर एज यू कैन।